दे रखी है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर गिवन है और आपसे कहा गया है कि इसके एक्सिस पर पॉइंट P है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है और ये जो एक्सिस है ये सिमेट्रिकली इसके बीचों बीच से पास हो रहा है। इसकी जो हाइट है वो 2a के बराबर है। किसकी हाइट? इस शीट की। और जो लेंथ है वो a के इक्वल दी गई, यानी ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है। और इसके L सेपरेशन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो ये बहुत आसान से क्वेश्चनों में आता है, लेकिन यहाँ पर एक अप्रोच में डेवलप करना चाहता हूँ आपके से कि इसको कैसे करेंगे, है ना। तो अब तक जितना भी आपने किया है ना, एप्सिलॉन आपने जो फाइंड आउट किया जिसमें इसकी डायमेंशन के कंपेरेटिवली जो पॉइंट जितना सेपरेशन है वो बहुत कम है। मान लो कि ये 1-1 मीटर का है और वो मिलीमीटर के ऑर्डर का है, सेंटीमीटर के ऑर्डर का। तो हम कह सकते हो कि इस शीट के परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट पर हम सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो केस गिवन है ये डिफरेंट केस है। इसमें कहा गया है कि एक शीट है ना, और इसके सेंटर से पास होता हुआ ये एक एक्सिस है और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कहीं यहाँ पे। तो ये पूरी चार्ज शीट है और इसके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो केस वही वाला है। बात को समझ में आ रही है आपको, है ना। इस केस को डील करना है तो मैं क्या इसके बारे में सोच सकता हूँ? इसके बारे में सोच सकता हूँ कि ये जो शीट बनी हुई है ना, ये बहुत सारे लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी बहुत सारे चार्ज वायर से मिलकर बनी हो सकती है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि ये सारे वायर्स मैं ऐसे कंसिडर कर सकता हूँ, बहुत सारे, है ना, अप टू n। तो ये सभी क्या मान सकता हूँ मैं? ये सभी लीनियर चार्ज डेंसिटीज है और जिनकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा। पूरा मैं n तक इसको कंसिडर कर सकता हूं यहां तक। और ये नंबर में कितनी हो सकती है? नंबर में बहुत ज्यादा हो सकती है ना। ये नंबर में बहुत ज्यादा हो सकती है क्योंकि मैंने इस शीट को ब्रेक कर लिया छोटे छोटे, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी या लाइन में। तो यहां पर मैं एक ऐसा ही एक स्ट्रिप उठाता हूं और इस रॉड को मैं ये यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से इंटीग्रेट करके मैं यहाँ तक इंटीग्रेट कर दूंगा। इस स्ट्रिप को मैंने इस लिमिट्स, अगर मैं बात करूँ कि ये x इक्वल टू लेट से l है तो l, और ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा? l तो ये है ही सही, और a ये भी होगा। तो a प्लस l तक मैं क्या कर दूंगा? इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। ये मेरी लिमिट्स रहेगी किसकी? इस रॉड की। लेकिन इस रॉड पर यह जो स्ट्रिप है इस पर चार्ज कितना माना मैंने? इस पर चार्ज माना लैम्डा कूलम पर मीटर, है ना। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है मेरे पास। प्रॉब्लम ये है कि मुझे दिया गया कितना है? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और मैंने ये कंसिडर करा। इस रिजल्ट को हम जानते हैं कि ये रिजल्ट हमारे पास है। कैसा रिजल्ट है? ये पॉजिटिव कंसिडर किया, है ना, ये वाला पॉइंट, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट से ये r डिस्टेंस है, ये अल्फा, ये बीटा, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकता हूँ मैं? बताइए। के लैम्डा बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने लेट से माना कितना? r। तो ये r आ गया, यहाँ लिख सकता हूँ मैं साइन अल्फा प्लस आप साइन बीटा, है ना, अगर ये अल्फा और बीटा एंगल। तो ये इसका रिजल्ट मेरे पास पता है। लेकिन ये एंगल सिमेट्रिकली है तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा, इस केस में, ठीक है। तो यहाँ इसको अगर मैं, है ना, इंप्लीमेंट करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। तो ये आ जाएगा के लैम्डा जो हमने एज्यूम कर रखा है हाइपोथेटिकली, जो स्ट्रिप जानी है या कंसिडर करी उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा है, ठीक है। तो ये लैम्डा डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से पॉइंट का डिस्टेंस, लेट से मैं x ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ? इस तक का x ले। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r होता था तो यहाँ आ गया x। उसके बाद यहाँ पर आता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होता है इसके अंदर, यस सर। और इसका जो कॉस कंपोनेंट होगा वो तो जीरो हो जाएगा इस स्ट्रिप का, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा होता है तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, वो तो जीरो केस हो गया, है ना। और यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसका साइन थीटा, और दो एंगल है तो 2 से यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी को मैं क्या करूँगा? इंटीग्रेशन करूँगा। और यही मेरी लिमिट्स रहेगी जिसको मुझे इंटीग्रेशन करना। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी? x की वैल्यू, है ना, x इक्वल टू एल से लगाकर x इक्वल टू a प्लस एल तक जाएगी, क्योंकि यहाँ तक जाएगी। और इस स्ट्रिप को मैंने इंटीग्रेट कर देना है तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, वो रिजल्ट जो हमारे काम के रिजल्ट है। तो ये एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है, उसका रिजल्ट मेरे पास आ चुका है। इतनी कहानी क्या है? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो हम एक एक चीज के, लेकिन अब हमारे पास है क्या? लैम्डा है, और यहाँ क्या दे रखा है?
सिग्मा दे रखा है, तो इसमें थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा, वो काम यहां से करते हैं। अच्छा, इस पे चार्ज जो मैं कंसिडर करता हूं वो डी क्यू मान लेता हूं। इस स्ट्रिंग के पर चार्ज कितना है, डी क्यू है। अच्छा, डी क्यू, तो डी क्यू कैसे लिखेंगे, लेमड़ा इज इक्वल टू डी क्यू बाय जो सेपरेशन है, लेट से ये आपके पास x है तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, इसकी विड्थ में कंसिडर कर लेता हूं dx। तो यहां पर टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 2a है। किसकी, इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी है, 2a है। तो यहां से मेरे पास आ गया dq बाय 2a। dq चार्ज कितने पे फैला हुआ है, 2a पे फैला हुआ है। सिमिलरली अब मैं यहां से dq की वैल्यू अगर कंसिडर करता हूं तो लेमड़ा इंटू 2a आ गया। और सिग्मा चार्ज यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर मैं कंसिडर करता हूं तो क्या कहूंगा, इस पर dq चार्ज, ये इसके एरिया पे फैला हुआ, तो इस स्ट्रिप का एरिया कैसे लिखोगे, ये एक स्ट्रिप है, मान लो कि इसका एरिया मुझे लेना है, तो ये वाला एरिया कितना हो गया, dx हो गया, और ये हाइट कितनी हो गई, ये 2a हो गई। तो इसका एरिया लिखूंगा तो 2a इंटू dx लिखूंगा ना, तो यहाँ पे लिख दूंगा डेल्टा a, तो 2a इंटू dx। तो यहाँ से dq की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू 2a इंटू dx। अब ये भी dq की वैल्यू है, ये भी dq की वैल्यू है, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। लेमड़ा इंटू 2a नथिंग बट सिग्मा इंटू 2a इंटू बोलो dx। तो 2a आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ से लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा इंटू dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी का रिलेशन। ये आपको आगे कई जेईई एडवांस के न्यूमेरिकलों में काम आएगा, है ना, कि ये दिया नहीं है, सिग्मा गिवन है लेकिन लेमड़ा नहीं गिवन। ये तो हमने अपने टेक्निक्स से इसको फाइंड आउट किया ताकि हम यहाँ इसको प्लग इन कर सके। देखो, तो यहाँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो 2k तो k आएगा, लेमड़ा की वैल्यू आपके पास आ जाएगा सिग्मा इंटू dx अपान में x, तो x से आएगा। इंटीग्रेशन लगाइए, इंटीग्रेशन की लिमिट है ना l से a प्लस l तक आ जाएगी, और इसके बाद आपके पास आ रहा है साइन थीटा। अब 2k सिग्मा और ये dx है और साइन थीटा मुझे चाहिए था, तो ये बेस है तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। a कौन सा वाला, ये टोटल 2a है, ये 2a है तो इसका हाफ कितना हो गया, तो यहाँ तक का सेपरेशन भी कितना हुआ, a स्क्वायर प्लस ये टोटल बेस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज जो रहेगा आपके पास ये हो गया। तो साइन थीटा अगर मैं इसको पुट करता हूँ तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आपके पास आ गया a डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इंटीग्रेशन चल ही रहा है, अपान में x है ही सही, है ना। इतनी चीज़ें आपको क्लियर। इंटीग्रेशन की लिमिट्स l से l प्लस a तक की बात है। अब मैं इसी को आगे प्रोसीड करता हूँ तो 2k सिग्मा, और ये ऊपर आ रहा था a भी बाहर आ गया, है ना, और अंडर रूट के अंदर यहाँ पे बचा dx जो रखा हुआ था, अपान में x इंटू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट्स को अगर मैं पुट करता हूँ तो l से l प्लस a तक। अब ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है जिसको अपन सॉल्व करते हैं। तो 2k सिग्मा a, यस, उसके बाद ये जो इंटीग्रेशन आएगा ln आएगा, और इसमें आप देखिए a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस a डिवाइडेड बाय x, और इन सब का मॉड लेना है। और ये जो आ रहा है थोड़ा सा मैं इसको प्रोसीड कर देता हूँ, माइनस ऑफ 1/a आता है। ये पूरा इंटीग्रेशन है, लिमिट्स अभी भी मैंने पुट नहीं करी, l से l प्लस a तक, और साथ में जो 2k सिग्मा बाय a आ रहा था इसको रखना ही रखना है, 2k सिग्मा बाय ये 2k सिग्मा a। तो ये a से इस a को क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगी आपके पास 2k सिग्मा a था, तो ये माइनस मैंने इसका बाहर ले लिया। अब मैं इन्हीं की जगह पे अपर लिमिट्स पुट करता हूँ। अपर लिमिट्स क्या हो जाएगी, तो देखिए ln अपर लिमिट जैसे पुट करूँगा तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस a प्लस l का होल स्क्वायर प्लस a डिवाइडेड बाय x है, तो ये l प्लस a आ जाएगा, ठीक है। माइनस करके फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ यहाँ पे माइनस करके, तो ये अपान में आ जाएगा लॉग a माइनस बी की प्रॉपर्टी। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे l पुट करेंगे
तो ये ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट है ना प्लस ए और डिवाइडेड बाय एक्स की जगह पे एल। ठीक है, इतना कुछ क्लियर हुआ और ये पूरा मैंने ब्रैकेट में एल एन के ब्रैकेट में कंसिडर करा। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हो पा रही है ना? अगर इतनी चीज़ें क्लियर हो पा रही तो मैं ये वाला चीज़ हटाता हूँ एक बार डेट पॉइंट पी और ये आ जाएगा -2k सिग्मा एल एन -2k सिग्मा, ठीक है, और एल एन ये अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर प्लस ए ये बाहर था है ना डिवाइडेड बाय, अब मैं क्या लिख रहा हूं डिवाइडेड बाय एल प्लस ए इनटू ये वाली क्वांटिटी ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी इसके साथ ही आएगी। कितनी आ जाएगी? ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट प्लस ए और ये जो एल था ये ऊपर चला गया और ये पूरा एल एन का ब्रैकेट हो गया। क्या इतनी चीज़ क्लियर हुई है ना? क्या इतनी चीज़ क्लियर हो पा रही? ये वाली कहानी मुझे करनी है। अब चाहो तो आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, ये जो माइनस था ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लॉग क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो 2k है ना, तो 2k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन और ये सिग्मा ऐसा ही रहेगा। अब एल एन की बारी में रखता हूँ, इसको उल्टा कर देता हूँ तो ये आ जाएगा a प्लस एल है ना और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाय पूरी कहानी ए स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर का अंडर रूट है ना का अंडर रूट प्लस ए ये वाली चीज इनटू एल, क्योंकि इसको उल्टा कर देगा ना, क्यों? क्योंकि माइनस का लॉग के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली चीज। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है